छूटल हाथावा बाकमावा बेकार करे स्वर्ग के बिहार करे छूटल हाथावा राजा दशरथ जी जब स्वर्ग लोग देखे जाथिन इतना बड़ी बड़ी बात होत बा, इतना गहरी गहरी बात होत बा कि राजा साहब अपन होश खोए बैठे कि आखिर हम जात कहाँ यही। और राजा साहब के हाथ परियन के हाथ से छूट जाता, आकाश में उड़त रहना आधी रास्ता में। जब परियन का हाथ छूट जाता राजा साहब धीरे धीरे कई के धरती की ओर चला आवत है। तब देखे हो थे काम इधर से उसी रास्ते से बाबू एक गिद्धराज जटायु आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे थे। गिद्धराज जटायु देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कोई पंछी नहीं लग रहा है, जरूर कोई मानव है। जा करके देखते हैं तो राजा दशरथ जी रहते हैं बाबू। तब गिद्धराज जटायु जी करते हैं क्या, गीत बदला था। यह गीत के लाइन बा, अरे आज एकादशिया बिहान दुई दसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना पिया आए नाई ना नाई आए परदेसिया तेरसिया के ना नाई आए क्या बात है। लेकिन इधर देखे हो देगा कहना बाबी रहा के भाव में अरे छूटी गई ले हाथावा तो मारी गई मतिया फतिया मेरा ओ आफतिया मेरा राजा सोचे फसले कवाले आफतिया मेरा राजा दशरथ जी सोचा था कि अब हमार जान कैसे बची। जौन हम मरे के बाद जौन हम जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखे जात रहे, आज लगा था कि मरे के बाद ही स्वर्ग लोग देखब। इधर देखें गिद्धराज जटायु जी अपना पंख फैला करके और राजा दशरथ जी को नीचे उतार देते हैं, उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। तब बड़ा ही प्रसन्न होकर के राजा दशरथ जी कहे, आए गिद्धराज मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज हमसे कुछ ना कुछ दान में मांगो, क्या चाहोगे। उस समय गिद्धराज जटायु कहे, राजन आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था और हमें दान में कुछ नहीं चाहिए। बार बार जिद करने लगते हैं राजा दशरथ जी। तब क्या करके गिद्धराज जटायु मांगते हैं, क्या मांगते हैं, गीत बदला था भैया।
सम्मान्य जन, अगर आप हमें दान में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं तो आप अपना बड़ा वाला पुत्र हमें दे दीजिए। क्या आप देना चाहेंगे? और समय राजा दशरथ जी कहें कि आए गिद्धराज, अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ है, अबे हमारा बिया है, शादी नहीं भा, तो हमारे लड़का कहाँ से हुई? और समय गिद्धराज जटायु कहे कि राजन, अभी आपका विवाह शादी नहीं हुआ है, जब आपको विवाह शादी होगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तब आप हमें बुला करके अपना बड़ा वाला बेटा दे दीजिएगा। उस समय राजा दशरथ जी वचन देते हैं कि गिद्धराज, आज मैं वचन देता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मैं तुम्हें बुला करके अपना बड़ा वाला पुत्र दे दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू, होता है क्या टेरिम कहना हो। अरे भूपति की इच्छा पूरी, अरे भूपति की इच्छा पूरी, कि भूपति की इच्छा पूरी ना हुई। अरे नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा, भूपति की इच्छा पूरी ना हुई, नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा, भूपति की इच्छा पूरी ना हुई। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया, एकदम इतना बड़ा बिरहा फान ले हैं, हम सोचे लागत है ज्यादा समय लगी आवे में, भाई रास्ते में दिक्कत तो हो ही गई, लेकिन इधर देखें थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। इधर देखें बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा साहब का ब्याह होगा। एक रानी साहिबा के संग में नहीं, तीन रानी साहिबाओं के संग में विवाह हुआ। और चौथे पन में बाबू राजा साहब चौथे पन में होते का गीत बदलत हवा। यह गीत के लाइन बा, अरे हरी हरी चूड़िया, कि अरे हरी हरी चूड़िया, खाना की जाल कंगना, हरी हरी चूड़िया, खाना की जाल कंगना, पतली कमरिया कमाल लागे कोई जैसे, कोई लागे कोई जैसे। लेकिन इधर देखें, चौथे पन में राजा दशरथ जी पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं, तब जाकर के होता है क्या कहना है। धीरे धीरे बीतल बा बहुते समैया, धीरे धीरे बीतल बा बहुते धीरे धीरे बीतल बा बहुते समैया, पुत्र एक राजा तारवले तब बुढ़ैया में, तब बुढ़ैया में चार चार भैया, चौथे पन में एक नहीं पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए, तब जा करके बाबू चार लाल हुए, चार पुत्रों की प्राप्ति हुई राजा दशरथ जी को। तब होता है क्या, राजा साहब और रानी साहिबा प्रसन्न हो करके, खुश हो करके
करथिका खुश होके राजा लुटावे आने धनवा झूमे पुरवास नाच जगरा गाँव मंगलचार सब गाँव मंगलचार सब जुट के गोतनिया गाँव मंगलचार सब जुट के गोतनिया देवता गगन फूल बरसैले तब बुढ़ैया दे चार चार लाल भैले तब बुढ़ैया आए बाबू राजा दशरथ जी को चार चार पुत्र हुए। तमाम गरीब दुखियों को राजा साहब दान दक्षिणा कर रहे हैं। लड़का भय के खुशी में धन दौलत हीरा मोती लुटावत हुए बाबू। गरीब दुखिया लोग दान दक्षिणा लेके जब जाते हैं तो रास्ते में गिद्धराज जटायु बैठा रहा। अब बैठे बैठे ये सब नजारा देखत रहा। गिद्धराज जटायु पूछ पड़ा कि आखिर आप लोग ये कहां से लेकर के आ रहे हो। उस समय लोग बताएं कि राजा दशरथ जी के एक नहीं चार चार पुत्र भा हैं। उन्हीं के खुशी में राजा साहब दान दक्षिणा कर रहे हैं। तब बाबू गिद्धराज जटायु जाकर के अवधपुर में बैठ जाता है और देखता है राजा साहब को। राजा साहब का नजर और गिद्धराज के नजर जब मिला था, राजा दशरथ जी कहे आए गिद्धराज यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। ओ समय गिद्धराज जटायु कहे राजन आप शायद भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है। आप ही ने कहा था ना कि जब मुझे पुत्र होगा मैं तुम्हें बुला करके दूंगा, लेकिन क्या आप भूल गए। अरे बाबू उस समय कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब गिद्धराज जटायु इतना बोला तब जा करके राजा दशरथ जी को याद आया बाबू। तब करते हैं क्या कहना है। आए बाबू राजा दशरथ जी सुमंत लोग को आदेश करते हैं कि जाओ और बड़े वाले पुत्र राम को लेकर के आओ और गिद्धराज जटायु को दे दो। सुमंत लोग जाते हैं बाबू और माई कौशल्या अपने बेटवा के दुलार कर रही थी, पालना झुला रही थी बाबू। वो समय सुमंत लोग पहुंचते हैं और बच्चे को लेकर के आने लगते हैं। माई कौशल्या सोची कि इतना दिन बाद हमारे गोदी में लड़के आए तो हमारे स्वामी ओका दान में दे बदे कहे हैं। अपने पति के मर्यादा को रखते हुए बाबू कौशल्या रानी रो रही है, बिलख रही है पुत्र के वियोग में। लेकिन इधर राजा दशरथ जी गिद्धराज जटायु को भगवान श्री रामचंद्र जी को दे देते हैं। मुहे में दबाई के गिद्धराज जटायु उड़ने लगते हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि मैं जिस कार्य को सफल बनाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया वो कार्य कैसे पूरा होगा। यानी कि कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो पापियों का सर्वनाश करने के लिए कोई ना कोई जरूर अवतार लेता है बाबू, जन्म लेता है। तो इधर लंकापति रावण का अंत कैसे होता। वो अत्याचार करते करते अत्याचार बढ़ाता जाता लेकिन कोई अंत करने वाला ना होता बाबू। भगवान श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं और चोचे में दबाई के गिद्धराज जटायु आकाश में उड़ रहा है। धीरे धीरे करके अपने शरीर का भार भगवान श्री रामचंद्र जी बढ़ाने लगते हैं।
जब शरीर का भार बढ़ावे लगे न बाबू, ओ समय गिद्धराज जटायु से उठना मुश्किल हो गया। जब गिद्धराज जटायु से उठना मुश्किल हो गया, तब समझ जाते हैं गिद्धराज जटायु कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। ओ समय कहे, प्रभु आप हमें वरदान दीजिए, आप हमें वरदान दीजिए कि आप मेरी आखिरी अंत समय में आप मेरा साथ देंगे। जब भी मेरी मृत्यु होगी, आप अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार करेंगे, आप वचन दीजिए। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया। जिस समय लंकापति रावण द्वारा सिया जी का हरण हुआ, रावण सिया जी को लेकर के जब जा रहा था लंका की ओर, रास्ते में गिद्धराज जटायु पहुंचता है और रोकने की कोशिश करता है बाबू। तब क्रोध में आकर के रावण एक पंख काट दिया था। हाय राम करते हुए गिद्धराज जटायु जी धरती पर गिरे हुए पड़े थे। तब उधर से सिया जी की खोज करते करते भगवान श्री रामचंद्र जब आते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन है जो मुझे मेरा नाम ले रहा, मुझे पुकार रहा है। आए के देखें तो गिद्धराज जटायु रहन बाबू, गोद में उठा लेते हैं। तब जाकर के गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागे और अंत समय में प्रभु जी दर्शन दिए। होता है क्या, पहापट के लाइन में कहना, अरे अंत समय में दिए राम दर्शनवा गिद्ध जटायु के, अरे अंत समय में दिए राम दर्शनवा गिद्ध जटायु के, अरे अपने हाथे से निकले कफनवा गिद्ध जटायु के। प्रभु के दर्शन पाई, अरे जवन वचन दी है ले रघुराई, ओ का दी है पुराई। अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के, अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के, अरे अपने हाथे से किहले का फनवा गिद्ध जटायु के। इधर देखे बाबू, अंत समय में प्रभु जी दर्शन दिए और अपने हाथों से दाह संस्कार किए गिद्धराज जटायु का, और स्वर्ग में उचित स्थान दिए बाबू। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा उसे फल मिलता है। आखिरी लाइन में, अरे कथनी करनी एक बराबर, जब तक जग में होई है, अरे कथनी करनी एक बराबर, जब तक जग में होई है, तब तक रघुकुल के नाम हवाई याद रही है। यही से मेरा विराह समाप्त है। 9 दिन माई भगवती की पूजा लोग की। आज विजयदशमी है बाबू। आज ही के दिन लंकापति रावण मारा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से। लोग बड़े हर्षोल्लास के संग में दशहरा मना रहे हैं। कहना है कि गुरु भोला गुरु बाबा दी गुरु दया राम गुरु का।
कथन किए कमल कवि कविता साचे में ढारी। भूपति की इच्छा पूरी ना हुई गाँव नीलम